अवश्य आवे और यही इस यज्ञ में सहयोग अवश्य करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं और उन सबकी व्यवस्था आप लोगों को ही करनी है। तो सभी लोग महाराज जी का सहयोग करें और इस यज्ञ को पूर्ण बनाएं। देखिए भक्तों, गोकर्ण और धुंधकारी की कथा सुनी है आप लोगों ने। श्रीमद् भागवत की कथा है कि कैसे एक ही घर में दो बालक उत्पन्न होते हैं, एक गौ से उत्पन्न होते हैं और एक अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। लेकिन उन दोनों बालकों के गुण अलग अलग हुए। जो गौ से पुत्र उत्पन्न हो उनका केवल कान गाय का था, बाकी पूरा शरीर मनुष्य का था। गोकर्ण जी प्रभु के भक्त हुए, माता पिता की सेवा करते। एक माता जी की तरफ से 11 रुपया ठाकुर जी कल्याण करी। और इधर धुंधकारी गलत संगत में पड़ गया, चोरी करता, मदिरा पीता, वैश्यावृत्ति करता, अनेक सारे गलत काम करने लगा। धुंधकारी जिस प्रकार से पापी था, वह किस प्रकार की दोहे चौपाइयां सुनाता था। रामधनी भैया की तरफ से 51 रुपये का दान बा। भगवान इनकी हर मनोकामना के पूर्ण करी। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। धुंधकारी किस प्रकार की दोहे चौपाइयां गाता था, उसे आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। कि सदा ही बोतल सामने और भरा रहे प्लेट, 3 जने मिली रक्षा कैले, पान बीड़ी सिगरेट। धरती बोझ। अरे भाई बुलेट चला रहे हैं लोग, धूल तो उड़ाएंगे लोग। तो धुंधकारी क्या कहता है? सत्य धर्म पर जे रही जाई, 4 टाइम पर भोजन पाई। सत्य धर्म पर जे रही जाई, 4 टाइम पर भोजन पाई। संपत्ति बढ़े अपारा। झूठ कपट बोली हर बारा, ओकर संपत्ति बढ़े अपारा।
शराब। ताड़ी शराब खेले जे जुआ, ओकर स्वर्ग तुरंत ही हुआ। नेह लगाई राम राम कहूँ राम के भाई, पर तिरिया से नेह लगाई। जो न पिए पिए बीड़ी सिगरेटा, ऊ अपने बाप के नालायक बेटा। जो न पिए बीड़ी सिगरेटा, ऊ अपने बाप के नालायक बेटा। तो जिस प्रकार से धुंधकारी पापी था, उसी प्रकार से उसकी चौपाइयां भी थी। आजकल लोग क्या कहते हैं कि अरे पूजा पाठ करने का टाइम कहाँ है, उससे क्या प्राप्त हो जाएगा। 4 दिन की जिंदगी है, ऐश करो, खाओ पियो मौज करो। अरे भाई, सबको पता है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो मौज कहाँ करनी चाहिए? भगवान के चरण में करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मदिरा पीना कैसा मौज होता है? अरे वह नशा किस काम का है जो शाम को करो और सुबह उतर जाएगा। नशा कैसा करना चाहिए कि जो एक बार कर लो तो जीवन भर ना उतरे, भगवान की भक्ति का नशा करे। आइए भैया की तरफ से 21 रुपए का दान बा, ठाकुर जी कल्याण करी। राम मिलन की तरफ से 21 रुपया, ठाकुर जी कल्याण करी। तो मेरा आप सभी से विनती है कि यह सब मदिरा पीना छोड़ दीजिए आप लोग, बहुत गलत आदत है। घर पे आपके बच्चे क्या सीखेंगे? वह भी जब बड़े होंगे तो वही करेंगे। मेरे बाप ने किया है तो मैं भी करूंगा, कौन रोक पाएगा? कोई रोक पाएगा? अरे जब बाप खुद करके दिखा रहा है तो कौन बोलेगा उसको? लेकिन लोग कहाँ सुनते हैं। लेकिन मेरा कर्तव्य है आप लोगों को समझाना। कितना बुरा लगता है कि मदिरा पी करके जाते हैं, अपनी पत्नी को बच्चों को मारते हैं। अगर पीने के पैसे ना हो तो अपनी पत्नी के जेवर गहने बेच देते हैं, जमीन बेच देते हैं। कुछ हासिल होता है उससे? सब कुछ बर्बाद हो जाता है, हासिल कुछ नहीं होता है। तो इसलिए इन सब का त्याग करिए, भगवान के भक्त बनिए, प्रेम से कमाइए और अपने परिवार का भोजन चलाइए। उन्हें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए ताकि वह भी आगे जाकर अच्छे कार्य करें।
प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, नौ दुर्गे की। चलिए भक्तों, एक छोटा सा भजन और उसके बाद आरती। और कल आप लोग कथा के माध्यम से सुनेंगे कि किस प्रकार से भगवान शिव जी का विवाह हुआ और हमारी माताएं बहनें